Good morning students, good morning everyone. How are you? All are fine? Okay. Now हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है आज का हिंदी लेसन नंबर 5. ओके, ये हमारी हिंदी की बुक और हमारा आज का न्यू चैप्टर है पार्ट 5 सूरज और बादल. ओके, तो आज से हम हमारा नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और जानेंगे उसमें क्या क्या है और क्या क्या हुआ है ना. तो हमारे पार्ट का नाम है सूरज और बादल. तो सूरज और बादल, इसके ऊपर एक हमारे चैप्टर में कहानी दी हुई है. ओके, आपके बैक पेज में आपको नज़र आ रहा है सूरज दिखाई दे रहा है, बादल दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ क्या नज़र आ रहा है, दिख रहा है आपको. आपके चित्र बुक पर चित्र दर्शाया गया है जिसमें क्या है, ये हमारी आज की कहानी है. तो सबसे पहले आज हमारे चैप्टर में हम कुछ चीज़ों को देखेंगे, है ना. पहला है पाठ की ओर जाने के लिए बुझो तो जाने. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी और मेरे बताने के पहले आपको इसका आंसर खुद होकर जानना होगा. ठीक है, चलो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ. लिसन टू केयरफुली. ओके. मुझसे ही होती है सुबह, शाम को मैं घर लौट जाता हूँ, अंधेरे को दूर भगाकर चारों ओर प्रकाश फैलाता हूँ. क्या तुम जानते हो मेरा नाम, मैं तो प्रतिदिन ही आता हूँ. क्या होगा बता सकता है कोई? आप लोगों को पता होगा किसके बारे में हम कह रहे हैं. मुझसे तो सुबह होती है. किससे सुबह होती है? सबसे सुबह उठने के पहले हम क्या देखते हैं? हाँ, कौन आता है? सबसे सुबह उठने पर कौन आता है? सूरज आता है. और शाम को वो घर लौट जाता हूँ. तो शाम को कौन घर लौट जाता है? सूरज. तो हमारा क्या है बुझो तो जाने का पहला उत्तर क्या है? सूरज. तो आप आपकी बुक में भी इसे लिख लोगे. ओके, अब नेक्स्ट है घुमड़ घुमड़ कर आता हूँ, बिजली साथ ले जाता हूँ, संग में आता ढेर सारा पानी, बारिश मैं करवाता हूँ. सोचो मेरा नाम जरा, बताओ क्या कहलाता हूँ. हाँ बताओ. सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है? सूरज और बादल. तो इसकी अपनी एक कहानी है जिसके द्वारा दोनों ने अपनी अपनी महत्वपूर्णता हमें बताई है और हमने उसे समझा है ना. जब तक हम इस चैप्टर को पूरा रीड नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा. तो हमारा क्या है? पहला उत्तर है सूरज और दूसरा है बादल. क्या होता है आपको? हाँ, सूरज और बादल की जो कहानी है इन दो दोस्तों की कहानी है. दोस्त भी कह सकते हैं और आपस में उन्हें क्या कह सकते हैं? उनकी कहानी ही कुछ इस प्रकार है. आओ पढ़े. क्या होता है? एक बार सूरज और बादल झगड़ पड़े. क्या होता है? एक बार सूरज और बादल आपस में झगड़ पड़े. सूरज कहता मैं बड़ा हूँ और बादल कहता है मैं बड़ा हूँ, है ना. सूरज जोर से बोला मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मेरी गर्मी से डरकर लोग घरों में छिप जाते हैं, चिड़िया और जानवर छाया ढूंढने लगते हैं, लोगों को भूख कम हो जाती है, भैंसें पानी में जा बैठती है, नदी तालाब सब सूख जाते हैं. किसने कहा? सूरज ने कहा. तभी बादल भी कुछ कम न था. वह जोर से गरजा, यह मत भूलो कि मेरे छा जाने पर तुम भी कहीं दिखाई नहीं देते. मैं बरसकर सभी कुएं तालाब नदियाँ भर देता हूँ. लोग हमेशा मुझे कितने प्यार से बुलाते हैं, बादल आ. कौन पूछता है तब तुम्हें? सूरज बोला अरे बादल, तुम मेरी ही गर्मी से बने हो. नदियों, कुओं, तालाब और समुद्र में पानी को मैंने अपनी गर्मी से सुखाया. तुम्ही जमीन से आसमान तक पहुंचाया और तुम हो कि घमंड में के मारे सिर पर चढ़े जा रहे हो. बरस लो, अभी जमीन पर लुढ़कते नजर आओगे. फिर मैं तुमसे पूछूंगा तुम कितने बड़े हो. बादल बरसकर खाली हो चुका था. सूरज ढलने लगा था. तभी धरती की आवाज आई जिसे सूरज और बादल ने सुना. वह कह रही थी तुम दोनों ही बहुत बड़े हो.
तुम दोनों के बिना भला कौन रह सकता है। मैं तुम दोनों को क्या करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। डूबता हुआ सूरज लाल था। बादल का एक टुकड़ा उसके आगे आ गया, वह भी लाल हो गया। ऐसा लग रहा था मानो दोनों गले मिल रहे हो और धरती उन दोनों को देखकर प्रसन्न हो गई। तो क्या थी ये हमारी एक छोटी सी कहानी थी, किस पर, सूरज और बादल पर। एक बार क्या हुआ, दो दोस्त आपस में लड़ पड़े। किस चीज़ को लेकर, अपने आप के घमंड को लेकर कि सूरज कहता है मैं बड़ा और बादल कहता है कि मैं बड़ा, है ना। परंतु क्या था, दोनों ही आपस में एक दूसरे के बराबर समान थे। सूरज ने अपनी ओर से बोला कि मैं तो सबसे बड़ा हूँ, मेरी गर्मी से डरकर लोग घरों में छिप जाते हैं। चिड़िया जानवर छाया ढूंढने लगते हैं। देखी होगी आपने, जब गर्मी का समय आता है तो वाकई में लगता है ना ऐसा कि हमें गर्मी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, घर से निकलते ही नहीं। दिन भर पंखा, कूलर, है ना, जो भी आपके घर में हो आप उसके अंदर रहना क्या महसूस करते हो, ठंडक जो आपको देती है वो महसूस करते हो, है ना। गर्मी में जाना कोई पसंद करता है क्या गर्मी के समय? नहीं ना, क्योंकि क्या होती है गर्मी में, बाहर गर्मी का बहुत ज़्यादा एहसास होता है, तबीयत बिगड़ जाती है, लू लग जाती है। तो उस गर्मी के डर से क्या करते हैं, हम अपने घरों के अंदर छुप जाते हैं। लोगों की भूख कम हो जाती है, किसकी वजह से, गर्मी की वजह से। भैंसें पानी में जा बैठती हैं। देखा होगा आपने, जब गर्म जगह बहुत ज़्यादा होने लगती है तो जानवर, भेड़ बकरियां, गाय भैंस कहाँ जाके, तालाबों में जाकर बैठती है। देखा होगा ना आप लोगों ने, नदी तालाब गर्मी के समय क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। पर जब भी बादल क्या होता है, जब बादल आता है, बादल गरजते हैं, बारिश आते हैं तो मौसम कितना खुशनुमा हो जाता है, ठंडक मिलती है, काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है ना। खेतों में क्या होती है, खेतों में पानी की वजह से हरियाली हरियाली आती है, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बारिश की ज़रूरत होती है ना। तो इन दोनों की अपनी अपनी एक इम्पॉर्टेंट से महत्वपूर्णताएं हैं, जो क्या कहते हैं, दोनों आपस में एक बराबर के हैं। पर यह चीज़ दोनों आपस में नहीं मानते और क्या कर बैठते हैं, लड़ बैठते हैं। जैसे कि जब बारिश आती है, बादल गरजता है तो क्या होता है, सारी तरफ पानी ही पानी बरसने लगता है, मौसम ठंडा हो जाता है और साथ ही साथ कुएं, तालाब, नदियाँ सब कुछ भर देता है। लोग हमेशा उसे क्या करते हैं, प्यार से, जब ज़्यादा समय हो जाता है गर्मी को और बारिश की मौसम जब आने लगता है और बारिश नहीं आती तो क्या कहते हैं लोग, आपने देखा होगा बरसात नहीं होने पर हर कोई परेशान हो जाता है, खेती किसान वाले परेशान हो जाते हैं, आमतौर पे हम लोग भी परेशान हो जाते हैं गर्मी से। तो क्या लगता है कि बारिश हमको क्या देती है, राहत देती है गर्मी से, है ना। लोग हमेशा उसे प्यार से बुलाते हैं कि बादल आजा, बादल आजा। और सूरज क्या कहता है, अरे बादल तुम मेरी गर्मी से ही बने हो। क्या है, सूरज की ही गर्मी से क्या बना है, बादल बने हैं। और जब भी बारिश आती है तो क्या हो जाता है, जब भी गर्मी बढ़ जाती है तो नदियाँ, कुएं, तालाब, आपने देखा होगा गर्मी के समय लगभग सारे पानी की जगह सूख जाती है ना। तालाब हो, चाहे वो नदी हो, कुआं हो, है ना, समुद्र हो, पानी कम हो जाता है और जगह सूखने लगती है। तुम्हें जमीन से आसमान तक पहुंचाया, कौन कहता है, सूरज कहता है बादल से कि मैंने अपने ही जरिए तुम्हें जमीन से लेके आसमान तक पहुंचाया है, फिर भी तुम घमंड के मारे सिर पर चढ़े जा रहे हो। मतलब तुम्हें इतना सब कुछ मैंने दिया, फिर भी तुम्हें किस बात का घमंड है, अपने आप को बादल बनने का और बादल कहलाने का घमंड है। बादल बरसकर खाली हो चुका था। कुछ ही देर में क्या हुआ, बारिश आई, बहुत सारी बारिश आई और जो बादल बना हुआ था वह खाली हो गया। सूरज ढलने ही लगा था कि धरती से आवाज़ आई। इन दोनों की लड़ते देखकर जब आपस में बहुत सारी ज़्यादा बहस होने लगी तो इन दोनों को लड़ते देखकर क्या किया, धरती माता बोली कि जिससे सूरज, हाँ, तब धरती माता ने क्या कहा, जिसे सूरज और बादल ने सुना कि वह कह रही थी तुम दोनों ही बड़े हो,
तुम दोनों के बिना भला ही कौन रह सकता है। सही बात है ना कि जब तक गर्मी नहीं आएगी तब तक बारिश नहीं आएगी, है ना। और बारिश नहीं आएगी तो क्या नहीं होगा, खेती किसान वालों का काम नहीं होगा, हमें गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। और गर्मी नहीं आएगी तो क्या होगा, मतलब हर एक इसकी अपनी अपनी एक महत्वपूर्णता है ना। क्योंकि बादल भी जरूरी है और सूरज भी जरूरी है। जब तक सूरज की सुबह की किरणें हम तक नहीं आएगी तो हम क्या कहेंगे, सूरज उगा, तब तक हम सुबह नहीं कहलाते। क्योंकि सूरज के उगने के बाद ही, सुबह सूर्य उदय होने के बाद ही नया सवेरा होता है, नए दिन की शुरुआत होती है। तो साथ ही साथ दोनों ने, धरती माता ने क्या कहा उनसे कि तुम दोनों ही मेरे लिए बड़े हो, तुम दोनों के बिना भला कौन रह सकता है। मैं तुम दोनों को प्रणाम करती हूँ क्योंकि दोनों का आना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डूबते हुए सूरज कैसा हो गया था, लाल हो गया था। बादल का एक टुकड़ा उसके आगे आ गया, वह भी लाल हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो आपस में दोनों मिल रहे हो। जब धरती माता ने उनसे कहा तब जाके उन दोनों का मनमुटाव, उन दोनों के झगड़े खत्म हुए और दोनों आपस में क्या कर रहे थे, गले मिल रहे थे। ऐसा हमें प्रतीत हो रहा था, ऐसा हमें नजर आ रहा था। तो आज की ये हमारी कहानी थी, इसको मैं एक बार और दोहराऊंगी, है ना। तो इसके लिए आपका आज का होमवर्क है कि आपको इस पार्ट को रीड करना है। ओके, नेक्स्ट मंडे को मैं इस कहानी को एक बार और दोहराऊंगी, ठीक है। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।